हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस ने फिर से एक बार क्या बोलते हैं धोखा दे दिया है। बिग बॉस ने बाकी लोगों को लाडले के लिए। चलिए बताती हूँ कैसे। तो जैसे हमने देखा कि टाइम गॉड का टास्क चल रहा है बिग बॉस के अंदर। तो उसमें एक रेस हुआ, जिस जो संचालक चुनने के लिए रेस हुआ उसमें सारी लड़कियां दौड़ रही थी, लेकिन पता नहीं बिग बॉस के अंदर ऐसा क्या भूत आया, क्या आया कि वो जो विवियन है उनको उस रेस में शामिल कर दिया। अब एक बात बताओ, जब लड़कियों के साथ वो दौड़ेगा तो सबसे तेज तो दौड़ेगा ही, वो लड़कियों से तेज तो दौड़ेगा ही। और इसका फायदा हुआ उसको, वो दौड़ा, सबको पीछे छोड़ के दौड़ आ गया रेस पे, लाइन पे जो लाइन बना हुआ था, और वो बन गया संचालक। और जब वो संचालक बना तो आप सबको पता है सबसे पहले वो जो 5 लोग थे उसके टाइम गॉड के लिस्ट में, सबसे पहले तो करणवीर को ही निकालेगा और उसके बाद दिग्विजय। वो अपने लोगों में से ईसा और अविनाश में ही से बनाएगा ना किसी न किसी को, वो दूसरों को कैसे बनाएगा। तो मुझे लगा ना कि पूरा बिग बॉस ने प्लान किया था कि कैसे इनको ही बनाना है इस बार टाइम गॉड, बाकियों को नहीं बनाना है। इसलिए बिग बॉस ने रेस कराया, और रेस कराना ही था। जो जो पास्ट टाइम गॉड रहे हैं उनमें कराना ही था, तो दोनों को कराते ना। एक और भी तो टाइम गॉड था, रजत। तो रजत को भी रेस में शामिल करते, फिर फेयर होता ना, फिर देखते ना कि कौन संचालक बनता है, कौन जीतता है रेस में। तो नहीं, एक को पकड़ा और लोगों में डाल दिया संचालक बनने के लिए, तो ऑफ कोर्स ये तो बायस तो था ही ना। तो जीता। उसके बाद बिग बॉस ने एक चिट्ठी दिया करण के लिए। पता नहीं यार, मेरे को बिग बॉस का भी समझ नहीं आ रहा है। जब वो नहीं खेल रहा था करण, देखिए शुरू शुरू में दो हफ्ते करण ने बहुत अच्छा खेला, तो बिग बॉस ही टोंट मार मार के सलमान खान, ननदवीर, करणवीर, चूरन, पता नहीं क्या क्या बोल करके उसको इतना डिमोटिवेट कर दिया कि वो कोने में बैठने लगा। बोला कि मैं खेलूंगा ही नहीं। तो जब नहीं खेल रहा था तो उसको बाहर से उसके दोस्त को लेके आए कि जाके समझाओ कि क्यों नहीं खेल रहा है। उनको लग रहा था खेल नहीं रहा है तो अब इन डंडे किसको मारूं, क्योंकि डंडे तो उसी को मारना है, करणवीर को ही मारना है, बिग बॉस को। तो बुला के लाए, उसका दोस्त समझा के गया, फिर वो खेलने लगा फाइनली कि चलो खेलता हूँ। तो फिर से डंडे मारने के लिए तैयार करने लगे उसको। मतलब कि उसको बिग बॉस भी चाहते हैं कि करणवीर टाइम गॉड ना बने, इसीलिए तो उन्होंने संचालक बनाया विवियन को। अगर फेयर करना होता तो वहां पे रजत को भी रेस में शामिल करते, संचालक के रेस में, कि जो टाइम गॉड बन चुके हैं वो संचालक बनेंगे, उनके बीच रेस होगा, फिर जो जीतेगा वो संचालक बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ विवियन को मौका दिया गया और वो संचालक बना। और आते ही उसने जो एक चिट्ठी आई थी बिग बॉस की तरफ से, उसने पढ़ा जिसमें लिखा था कि जो करण है उनके रिश्ते क्लियर नहीं है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ उसके रिश्ते क्लियर नहीं है। उसके साइड से उसके रिश्ते बहुत क्लियर हैं, कि जो श्रुतिका, चुम एंड शिल्पा जी उनके साथ बहुत लॉयल है वो, लेकिन जो उनके दोस्त हैं वो उनके साथ लॉयल नहीं है। तो ये कहाँ से, ये कहाँ उसकी क्या गलती है इसमें। उसके दोस्त उसको धोखा देते हैं ना, वो तो नहीं देता है ना किसी को धोखा। तो यही लेके अब उस पर डिफेंड करना है। तो जो करणवीर है वो अपना दोस्ती साबित करने के लिए चुम से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए ट्रॉफी छोड़ सकती हो। तो चुम, आप सबको पता है चुम बहुत ही लॉयल है इसके साथ, करण के साथ। उसने बोला कि हाँ मैं छोड़ दूंगी। और शिल्पा जी भी बोली हाँ मैं भी छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। शिल्पा से भी से उसने पूछा। तो जिसपे जो दिग्विजय है वो बोल उठे कि मतलब हिपोक्रेसी दिखी उनको शिल्पा जी की, कि जो बंदी 2 दिन पहले नॉमिनेट किया घर से बेघर करने के लिए, वो इनके लिए ट्रॉफी दे देगी। ये तो मतलब कुछ हजम नहीं हुआ ये चीज़ें। तो इसलिए उसने बोला दिग्विजय ने कि शिल्पा जी का तो स्टैंड ही समझ नहीं आता। शिल्पा जी ट्रॉफी छोड़ देगी करणवीर के लिए, लेकिन नॉमिनेट करके उसको घर से बाहर भेज देगी। तो घर में ही नहीं रहेगा तो ट्रॉफी किसको देंगी। तो ये यहाँ पे एक बार फिर से जो शिल्पा है ना, उनका हिपोक्रेसी रिवील हो गया है सबके सामने। हालांकि हर दूसरे दिन होता है उनका भंडा फूटता है कि वो कैसे पलटती है, कैसे धोखेबाज है, सबको पता है घर में। फिर भी एक बार फिर से जो दिग्विजय हैं उन्होंने शिल्पा जी को गलत प्रूफ कर दिया है कि सही नहीं है।
और वो सच में करण के लिए सही नहीं है, बट करण भी क्या करे, होता है ना, गले की हड्डी बनी हुई है वो, तो कुछ ना निगला जा रहा है उससे ना घोंटा जा रहा है, तो सेम सिचुएशन में फंसा हुआ है करणवीर। लेकिन यहाँ बिग बॉस बहुत गलत कर रहे हैं करण के साथ, फिर से लग गए उसको डंडे मारने में। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।